मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक ऐसा फ़रिश्ता पैदा किया है जिसका एक पर मशरिक़ में दूसरा पर मग़रिब में है। सर अर्श के नीचे और दोनों पाँव सातों ज़मीन के नीचे हैं और अल्लाह ताला की मखलूक़ के बराबर उसके पर हैं। जब मेरी उम्मत का कोई मर्द या औरत मुझ पर दरूद भेजता है तो अल्लाह ताला उस फरिश्ते को अर्श के नीचे नूर के समंदर में गोता लगाने का हुक्म फरमाते हैं। वो उसी वक्त गोता जन होता है और बाहर निकलकर अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से एक एक क़तरा गिरता है और अल्लाह ताला हर क़तरे से एक फ़रिश्ता पैदा फरमाता है जो उस बंदे के लिए क़यामत तक दुआए मग़फ़िरत करता रहता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। आगाज़ करने से क़ब्ल नज़र डालते हैं आज के अहम सुर्ख़ियों पर। तमाम मुस्तहिक़ अफ़राद के लिए फलाही स्कीमात की फ़राहमी टियारस हुकूमत का कारनामा। नया आसरा पेंशन कार्ड की रियासती असम्बली स्पीकर पोचराम सियासती के हाथों मुस्तहिक़ीन में फ़राहमी अमल में लाई गई। बोधन असम्बली के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क़याम के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव से कामयाब नुमाइंदगी, अवाम में खुशी की लहर। बोधन में शहरी तरक्की के तहत लगाए गए पौधों का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। शहर में शाम के औकात हुई बारिश के सबब मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा, अवाम को काफी मसाइल दरपेश। स्पीकर पोचराम सियासती से निजामाबाद डीएफओ मेनन व निकिता ने की मुलाकात। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। शहर में शाम के औकात हुई बारिश के सबब मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा, अवाम को काफ़ी मसाइल दरपेश। शहर निजामाबाद में आज शाम के वक्त हुई ज़ोरदार बारिश के सबब शहर के मुख्तलिफ अहम मकामात पर काफ़ी देर तक बारिश का पानी जमा रहा, जिसके सबब अवाम को आमदरफ्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसी तरह शहर की अहम सड़क बोधन रोड, अहमदी बाजार, रेलवे स्टेशन, मस्जिद के इतराफ इकनाफ में बारिश का पानी जमा होने के सबब नमाजी व अवाम को काफ़ी मसाइल पेश आए। वाज़ेह है कि माजी में भी शहर के मुख्तलिफ मकामात पर थोड़ी सी बारिश के बाद इस तरह के मसाइल को दर्ज किया गया, जिसको हल करने की ज़रूरत है। बोधन असम्बली की पीएचसी को जदीद सब सेंटर के लिए फंड्स की मंजूरी अमल में लाने के बाइस रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने रियासती वज़ीर हरीश राव को पेश किया इजहार तशक्कुर। बोधन रुकन असम्बली शकील आमिर ने मुकामी अवाम की सहूलत के लिए मौज़े में जदीद प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की दुरुस्तगी के लिए रियासती वज़ीर हरीश राव से नुमाइंदगी करने पर रियासती वज़ीर ने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करने के बायस वर्क 15 फाइनेंस ग्रांट के तहत मंजूरी अमल में लाई गई, जिससे रेंजल मौज़े में जदीद प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए 150 लाख मंजूर हुए, हुस्ना बोधन सब स्टेशन के लिए 20 लाख, कोपरगाह के लिए 20 लाख, पेंटा कुर्दू के लिए 20 लाख, अमदापुर के लिए 20 लाख, कुरनापल्ली के लिए 20 लाख, प्राइमरी हेल्थ सेंटर की दुरुस्तगी प्राइमरी हेल्थ सेंटर एयरपल्ली 23 लाख, प्राइमरी हेल्थ सेंटर सालुरा 18.50 लाख, प्राइमरी हेल्थ सेंटर पेद्दापल्ली के लिए 15 लाख, प्राइमरी हेल्थ सेंटर बिनोला के लिए 12 लाख व दीगर तरक्याती कामों के लिए मंजूरी अमल में लाने के बायस रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने रियासती वज़ीर हरीश राव को शुक्रिया अदा किया। ప్రజల చెంతకు దవాఖానాలు వెళ్ళాలనే ఒక సదుద్దేశంతో మన బోధన్ నియోజకవర్గంలోని రెంజల్ మండల కేంద్రంలో ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ నిర్మాణంకై 1,50,00,000 రూపాయలు మంజూరు చేయించడం హర్షణీయదగ్గ విషయం అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా బోధన్ మండలంలోని సాలూరా గ్రామానికి ఉన్న ప్రైమరీ హెల్త్ సెంటర్ రిపేర్కు 18,50,000 మరియు అదేవిధంగా
హుంస, పెంటాఖుర్దు, కొప్పర్గా మరియు అమదాపూర్ గ్రామాలకు నూతన సబ్ సెంటర్ల ఏర్పాటుకు दफ्तर कलेक्ट्रेट निर्मल में वक्फ इंस्पेक्टर मरहूम अब्दुल साजिद को जिले कलेक्टर व दीगर ओहदेदारान की ताज़ियत। एडिटर व इंस्पेक्टर वक्फ अजला निर्मल व आदिलाबाद जनाब मोहम्मद अब्दुल साजिद, जिनका इतवार को दोपहर अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया था, आज पीर को दफ्तर कलेक्ट्रेट निर्मल में मुनक़दा अवामी दरबार प्रोग्राम में जिले कलेक्टर मोहम्मद मुशर्रफ अली फारूकी और एडिशनल कलेक्टर्स हनुमंत बोरगड़े और राम बाबू और दीगर जिले ओहदेदारान ने इनकी याद में 2 मिनट की खामोशी मनाई और इनकी तस्वीर पर गुलाए ख़िदमत पेश करते हुए इन्हें खराज ख़िदमत पेश किया। इस मौके पर इनकी खिदमत को याद किया गया और इनकी पसमानदगान से इजहार ताज़ियत किया गया। वाज़ रहे कि वक्फ इंस्पेक्टर निर्मल मोहम्मद अब्दुल साजिद का इतवार को निज़ामाबाद में इंतकाल हो गया था। मरहूम की नमाज जनाजा बाद नमाज इशा जामे मस्जिद निज़ामाबाद में अदा की गई और क़ब्रिस्तान मुत्तसिल मस्जिद कचियान निज़ामाबाद में तदफीन अमल में आई, जिसमें रिश्तेदारों, अजीज़ व क़रीब, दोस्त अहबाब और मुसलमानान शहर की कसीर तादाद ने शिरकत की। रुकन रियासती वक्फ बोर्ड जनाब बंदगी पाशा खादरी, सीनियर सुपरिंटेंडेंट वक्फ बोर्ड अमीर अहमद सलीम के अलावा निर्मल से मोहम्मद वसीम शकील, मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम, एडवोकेट जाहिद अली इनामदार, अमीर अली अहमद इनामदार, मोहम्मद अजहरुद्दीन नायब सदर जामा मस्जिद निर्मल, मोहम्मद अब्दुल खदीर, अफजल भाई वगैरह ने शिरकत की। मरहूम के पसमानदगान में बेवा के अलावा 3 लड़कियां हैं। क़ायरीन से मरहूम के लिए दुआ मग़फ़िरत की दरख्वास्त की गई। लड़कों लड़कियों को हिफ्ज़ मात ख़द्म के लिए मार्शल आर्ट्स की तरबियत का हुसूल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत। ज़िले सतह के चैम्पियनशिप से ज़िले कलेक्टर का खिताब। लड़कों लड़कियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए मार्शल आर्ट्स की तरबियत का हुसूल वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। इन ख्यालात का इजहार ज़िले कलेक्टर मिस्टर सी नारायण रेड्डी ने डिस्ट्रिक्ट ज़िले सतह के दूसरे टाइकोंडो चैम्पियनशिप की इफ्तिताही तकरीब से बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी अपने खिताब में किया, जिसका इनेकाद TNGOS भवन निज़ामाबाद में अमल में लाया गया। कलेक्टर ने कहा कि हुकूमत की तरफ से फ़राहम करदा 2% स्पोर्ट्स कोटे के तहत ज़िले के स्कूलों में टाइकोंडो को लाजमी खेल के तौर पर शामिल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि निज़ामाबाद ज़िले खेलों के मैदान में सरे फहरिस्त है। इन्होंने कहा कि मैं अपनी खुसूसी दिलचस्पी से टाइकोंडो की तरक्की के लिए खदमात अंजाम दूंगा। इस चैंपियनशिप में जुमला 7 टाइकोंडो अकेडमी के 250 से ज़ायद खिलाड़ियों ने 138 ज़िमरों में माहिराना अंदाज में अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। तेलंगाना मार्शल आर्ट्स अकेडमी की 5 रिफ्रेस गयास अली, सऊद सोहेल, अतीका बेगम, अबू जर, मुशर्रफ बिन सलमान के अलावा इंटरनेशनल रेफरी मास्टर अब्दुल्ला फारूकी ने शिरकत की। टाइकोंडो मार्शल आर्ट्स अकेडमी निज़ामाबाद की बहैसियत मजमूई तौर पर आला सलाहियतों की बुनियाद पर अव्वल खिताब हासिल किया। इस मौके पर रियासती टाइकोंडो एसोसिएशन के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी डी सुरेश ने शिरकत की और अपने खिताब में कहा कि टाइकोंडो एक कदीम खेल है। ये खेल हमारे हिंदुस्तान में 30 साल से कामयाबी के साथ जारी है और 1997 से ओलंपिक्स में शामिल किया गया है। निज़ामाबाद जिले टाइकोंडो एसोसिएशन एक तस्लीम शुदा और मुसल्लिमा है। इस चैंपियन का NGO सदर अलोक किशन और जनरल सेक्रेटरी ईश्वर गारू है। इस एसोसिएशन के जरिए मुनाकिद किए जाने वाले टूर्नामेंट्स को ही तस्लीम किया जाता है और सिर्फ वही सर्टिफिकेट्स एथलेटिक्स के लिए कारआमद है। इन्होंने कहा कि जिले निज़ामाबाद में गुज़िश्ता 2 साल से खिलाड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस प्रोग्राम मीटिंग के सदर जिले TNGOs के सदर और जिले टाइकोंडो एसोसिएशन के सदर अलोका किशन ने खिलाड़ियों को बताया कि मुस्तकबिल में टाइकोंडो की खेल को जिले के कोने कोने में फैलाने के लिए प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे और जल्द ही वो इंतजामात करेंगे। डिविजनल मेंबरान के तौर पर ट्रेनर्स के लिए सेमिनार प्रोग्राम रियासत तेलंगाना टाइकोंडो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी में मीर वहाज अली खान, जिले ओलंपिक एसोसिएशन के सदर गड़ीला रामलू, जिले ओलंपिक एसोसिएशन के खाजिन बोबली नरसैया, बैनुल अक़वामी टाइकोंडो खिलाड़ी P बालू, राघवा नायडू, SAI के कोच वीरा, टूर्नामेंट ऑब्जर्वर राजशेखर पुजारी, जिले टाइकोंडो एसोसिएशन के नायब सदर, जिले जनरल सेक्रेटरी ईश्वर खाजिन, पिंटा जालंधर, डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टबॉल एसोसिएशन के सदर V प्रभाकर रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी M गंगा मोहन, डिस्ट्रिक्ट टेक्निकल चेयरमैन फारूक अब्दुल्ला, जिले वर्किंग कमेटी के अराकीन G वेंकटेश्वरलू, शेखर, श्रीनू, नारायण रेड्डी, जफर, जाकिर और दीगर मौजूद थे। सत्यम, उमाकरण, वर्जिश के साथिज़ा और सीनियर खिलाड़ियों के वालिदैन ने शिरकत की। तमाम मुस्तहिक़ अफराद के लिए फलाही स्कीमात की फराहमी TRS हुकूमत का कारनामा। नए आसरा पेंशन कार्ड की रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की हाथों मुस्तहिक़ीन में फराहमी अमल में लाई गई। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बिरकुर मंडल का दौरा करते हुए दामरंचा
नाराम के अलावा रैतुनगर देहात में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेते हुए बातजा इन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से मंजूरशुदा आसरा पेंशन कार्ड की मुस्तहिकीन में फ्राहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इक़्तिदार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की कामयाब तरीन क़ियादत में गरीबों को फलाई व बहबूद के लिए बेशुमार मुनफरिद स्कीमात को रूबे अमल में लाते हुए बिला लिहाज मजहब व मिलत तमाम तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम को रास्त तौर पर फैज़याब किया जा रहा है। और इसी तरह से रियासती हुकूमत ने आसरा पेंशन की उम्र की हद को 65 साल से घटाकर 57 साल कर दिया, जो कि किसी दूसरी रियासत में इसकी नज़ीर नहीं मिली। और तेलंगाना हुकूमत के दौर इक़्तिदार में रियासती हुकूमत गरीबों के मसाइल के यकसू के लिए आसरा पेंशन स्कीम के तहत मोमरिन, तन्हा ख़वातीन, बीड़ी मजदूर और बाफिंदगान को वजीफ़ा फ्राहम करने का इजहार करते हुए बताया कि हमारी रियासत तेलंगाना में कुल 45 लाख अफराद को पेंशन दिया जा रहा है और हमारी रियासत से बड़ी रियासत गुजरात में सिर्फ 12.40 लाख अफराद और महाराष्ट्र में 31.50 लाख अफराद को पेंशन दिया जा रहा है। इसी तरह से रियासत तेलंगाना की जानिब से कई स्कीमात जिनमें शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, आसरा वज़ाइफ के अलावा रैतु बंधु, रैतु बीमा के अलावा कई मुनफरिद स्कीमात को तेजी के साथ रूबे अमल में लाने के बाद रियासत तेलंगाना को मुल्क की सतह पर अव्वलीन मुकाम हासिल होने का इजहार किया। పెన్షన్ పొందుతట్టు వారికి అందరికీ ఈ రోజు కార్డు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। మొన్ననేమో కొత్తగా పెన్షన్ మంజూరైన వారికి కొంతమందికి 56 మందికి ఇక్కడ మనం పీర్కుల్లో పిలిచి ఇటువంటి కార్డులు ఇచ్చాం। మన గ్రామంలో 251 మంది గతంలో పెన్షన్ పొందుతున్నటువంటి వారందరికీ ఈ కార్డులు ఇస్తాం ఈరోజు। అంటే ఎక్కడ కూడా మళ్ళా పెన్షన్ విషయంలో గడబడి జరగకుండా ना पेर रालेदु ना नेला पेंशन रालेदु काकूंडा। बोधन में शहरी तरक्की के तहत लगाए गए पौधों का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने दौरा करते हुए बोधन म्यूनसिपैलिटी के अहाते में हरितहरम एवेन्यू प्लांटेशन का जायजा लेते हुए बहुत से मुकामात पर पौधों को सही देखभाल न होने पर जिम्मेदार ओहदेदारान को पौधों की बेहतर निगहदाश्त करने के लिए हिदायत जारी की। वो हरितहरम के तहत लगाए गए हर एक पौधे की बेहतर निगहदाश्त करना जिम्मेदारी ओहदेदारान पर आयद होने का इजहार किया। बातज़दा कलेक्टर ने एड़पल्ली के गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल का मुआयना करते हुए खेत खलियान से बहने वाली बारिश के पानी के लिए ड्रेनेज की तामीर करते हुए इतराफ व इकनाफ माहौल को साफ सुथरा रखने के लिए ओहदेदारान को अहकामात जारी किए। इस मौके पर इनके साथ RDO राजेश्वर, म्यूनसिपल चेयरमैन तुम्मू पद्मा शरत रेड्डी, म्यूनसिपल कमिश्नर रामलिंगम, काउंसलर शरत रेड्डी, डिप्टी EE शिवानंदम, म्यूनसिपल ओहदेदारान के अलावा दीगर मौजूद थे। ఇంపార్టెంట్ రోడ్ 63 పైన మనకు ప్లాంటేషన్ మంచిగా ఉండాలి। దాంతో పాటుగా మున్సిపల్ లిమిట్స్లో కూడా అన్ని రోడ్లకు ప్లాంటేషన్ పెట్టడం ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి నేను చైర్పర్సన్ కానీ కమిషనర్ కానీ అదే ఎక్సెప్ట్ చేస్తా ఉన్నాను। తప్పకుండా ప్లాంటేషన్ అనేది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎక్కడ డ్యామేజ్ అయిన పరిస్థితి రావద్దు అనేది ఉండాలి। అయితే ఈ సందర్భంలో ఇక్కడ మనకు బోధన్ పట్టణంలో మీడియం పైన ఏదైతే కోనాకార్పస్ పెంచడం జరిగిందో అంటే కాలేజ్ ముందర పెంచిన కోనాకార్పస్ను అది ఇంకా పైకి పెరగకుండా ట్రిమ్ చేయమని చెప్పేసి చేస్తా ఉన్నాం। అంటే దాన్ని మంచి నీట్గా మనం డోమ్ టైప్లో ట్రిమ్ చేసి బ్యూటిఫుల్గా ప్లాంట్ మర్చుకోవచ్చు। అయితే ఈ సంవత్సరం शहर के कुमारगली गंज कमान के पास गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए CC कैमरों का ACP वेंकटेश्वरलू ने किया इफ्तिताह। शहर के कुमारगली गंज कमान के पास गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी में क़याम अमल में लाए गए CC कैमरों का ACP वेंकटेश्वरलू के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर ACP ने CC कैमरों की तनसीब और इनकी अहमियत से वाकिफ करवाते हुए कहा, CC कैमरों की मदद से मशकूक अफराद पर कड़ी नज़र रखने के अलावा सरखी की वारदात में मुलविस चोरों को आसानी के साथ शनाख्त करने के बायस मुजरिम को सजा दिलाने में कामयाबी हासिल होती है। और इसके अलावा एक CC कैमरा 100 पुलिस मुलाजमिन के बराबर खिदमात अंजाम देने का इजहार करते हुए गोल्ड एंड सिल्वर मर्चेंट एसोसिएशन की जानिब से CC कैमरों की तनसीब अमल में लाने को काफ़ी खुशान बात करार दिया। నిజామాబాద్ వెండి బంగారం వర్తకుల సంఘం ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఈ స్ట్రీట్లో కుమార్ గల్లీలో ఏర్పాటు చేసినటువంటి దాదాపు 16 కెమెరాల ఏర్పాటు చేసి మా పోలీసు శాఖకు ఎంతో సహకారంగా అందించినందుకు అందరికీ కూడా మా పోలీస్ శాఖ తరఫు నుంచి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను। అదేవిధంగా
నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు, నిజామాబాద్ పట్టణ వ్యాపారులకి, వెండి బంగారం వ్యాపారులకు అందరికీ కూడా आलूर मंडल के आलूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर कायद तेलंगाना तहरीक के कायद आलूर गंगा रेड्डी के अचानक फौत होने पर गांव में गम की लहर। आलूर मंडल के आलूर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर कायद तेलंगाना तहरीक के कायद आलूर गंगा रेड्डी के अचानक फौत होने पर आलूर देहात में मुनक़्क़िदा आखिरी रस्मात में रियासती वज़ीर इमारत और शौरा वेमला परेशान रेड्डी ने शिरकत करते हुए भरपूर तरीके से खराज क़दर पेश की। इसके अलावा आलमूर हल्क़ा असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन व कारकुनान अवामी नुमाइंदों ने कसीर तादाद में आखिरी रस्मात में शिरकत करते हुए खराज क़दर पेश की। सीनियर सियासी कायद तेलंगाना तहरीक में मुत्तहदा ज़िले के TRS पार्टी सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले आलूर गंगा रेड्डी की आखिरी रस्मात में रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी ने की शिरकत। सीनियर सियासी कायद व तेलंगाना तहरीक में मुत्तहदा ज़िले के TRS पार्टी सदर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले आलूर गंगा रेड्डी फिलहाल कांग्रेस कायद के तौर पर खिदमत की अंजाम दही के दौरान नासाज सेहत के बायस फौत होने की बिना पर इनकी आबाई मुकाम अलूरे में मुनक़्क़िदा आखिरी रस्मात में रियासती वज़ीर वेमुला परेशान रेड्डी ने शिरकत करते हुए खराज अक़ीदत पेश की। वो इनके फ़राद ख़ानदान को पुरसा देते हुए इज़हार ताज़ियत पेश की। शादी मुबारक स्कीम 1751 करोड़ की माली इमदाद, अखिलतों की तालीमी पसमानदगी दूर करने 204 गुरुकुल स्कूल्स का क़याम। तेलंगाना रियासत मुल्क भर में वो वाहिद रियासत है जहां मुस्लिम लड़कियों की शादियों पर रकमी इमदाद फ्राहम करने के लिए शादी मुबारक स्कीम को मुतारफ़ किया है। इस स्कीम के तहत अब तक रियासत में 2,17,565 मुस्लिम लड़कियों की शादी के लिए हुकूमत ने 1,751 करोड़ रुपए की माली इमदाद की है। हुकूमत की जानिब से मुस्लिम अखिलतों की फलाह बहबूद से मुताल्लिक़ जारी करदा रिपोर्ट में कहा गया कि हिंदुस्तान में अखिलती तबक़े के अफराद सैकड़ों बरसों से मुक़ीम हैं। ख़ास तौर पर तेलंगाना में अखिलतों की फलाह व बहबूद पर चंद्रशेखर राव हुकूमत खुसूसी तवज्जो दे रही है। इनकी तरक्की व बहबूद के लिए कई स्कीमों पर अमलावरी की जा रही है। चंद्रशेखर राव हुकूमत की जानिब से अखिलतों के लिए शुरू करदा स्कीमात में सबसे अहमियत की हामिल स्कीम शादी मुबारक है, जिससे गरीब मुसलमानों की लड़कियों की शादी ब्याह में न सिर्फ मदद की जा रही बल्कि इस स्कीम के तहत बचपन की शादियों को रोका जा रहा है। इब्तिदा में इस स्कीम के तहत शादियों पर फ़ीकस 51,000 की माली इमदाद फ्राहम की जाती थी, लेकिन 2017 में इस स्कीम के तहत 75,116 रुपये की माली मदद की गई। बातज़ा मार्च 2018 से शादी मुबारक स्कीम के तहत हर मुस्लिम लड़की की शादी पर 1,116 रुपये की इमदाद दी जा रही है। अब तक इस स्कीम के तहत 2,17,565 मुस्लिम लड़कियों की शादियों पर माली इमदाद फ्राहम की गई, जिस पर हुकूमत ने 1,751 करोड़ रुपये खर्च किए। जारिया माली साल 2022-23 के दौरान शादी मुबारक स्कीम के लिए हुकूमत ने बजट में 300 करोड़ रुपए की रकम मुख्तस की है। चंद्रशेखर राव हुकूमत ने मुस्लिम अखिलतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए बड़े पैमाने पर अखिलती गुरुकुल स्कूल कायम किए हैं, जहाँ अंग्रेजी तालीम के साथ क़ियाम व ताम की तलबा को मुफ्त सहूलत फ्राहम की जा रही है। तेलंगाना की तश्कील के वक्त रियासत में सिर्फ अखिलतों के लिए 12 गुरुकुल स्कूल थे। ताहम चंद्रशेखर राव हुकूमत ने गुज़िश्ता 8 साल के दौरान अखिलतों के लिए मज़ीद 192 गुरुकुल स्कूल कायम किए। इसी तरह रियासत में अखिलतों के गुरुकुल स्कूल की तादाद 204 तक पहुँच गई है। इन गुरुकुल स्कूलों में 1,14,000 तलबा तालीम हासिल कर रहे हैं। मुस्लिम लड़कियों के लिए अलहदा तौर पर गुरुकुल स्कूल कायम किए गए। इसके अलावा अखिलती तलबा को बैरून मुल्क आला तालीम के लिए भी हुकूमत बड़े पैमाने पर मदद कर रही है। इसके लिए चीफ मिनिस्टर ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम को शुरू किया गया। अब तक इस स्कीम के तहत अखिलती तलबा को 630 करोड़ रुपए की माली इमदाद फ्राहम की गई और जारी साल इस स्कीम के लिए 100 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमत ने नामपली के अनिसुल गुरबा के यतीम खाने की तामीर पर 40 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। मसाजिद के आइमा और मौज़िनीन को हर माह 5,000 रुपए एजाजिया दिया जा रहा है। रियासत के 10,000 आइमा मौज़िनीन इससे मुस्तफ़िद हो रहे हैं। रमज़ान के मौके पर 4,65,000 अफराद को कपड़े तकसीम किए जा रहे हैं। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से होने वाले मुख्तलिफ मसाबिक़ती इम्तिहानात बमशमुल ग्रुप के इम्तिहानात की तैयारी के लिए अज़ला में अखिलतों के लिए मुफ्त कोचिंग का इंतज़ाम भी किया जा रहा है। नवीपेट मंडल मेडेपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाली बिहार की खातून मशकूक हालत में फिरने के दौरान मुकामी अवाम ने ज़दोकोब करते हुए पुलिस मुलाज़मिन के हवाले किया। नवीपेट मंडल मेडेपल्ली देहात से ताल्लुक़ रखने वाली बिहार की खातून चेहरे पर रंग लगाकर मशकूक हालत में तमाम मौज़े में फिरने के दौरान मुकामी अवाम बच्चों को उठाकर ले जाने का शक करते हुए खातून को सरकारी स्कूल में बांधकर ज़दोकोब करने के बाद पुलिस मुलाज़मिन के हवाले किया। शहर के प्रगति नगर में वाक़ई वंशी होटल में मलबूसात की नुमाइश तमाम की तवज्जो का मरकज़।
प्रगति नगर में वाक़ वंशी होटल में मलबूसात की नुमाइश तमाम की तवज्जो का मरकज़ बन गई, जिसमें कई किस्म के ब्रांडेड मलबूसात बहुत ही कम कीमत पर दस्तयाब। इस मौके पर इंतज़ामिया ने खिताब करते हुए कहा कि इनके पास बच्चों के लिए हर रोज़ पहनने के लिए टी शर्ट, पैंट्स, टॉप्स, कुर्ती, लॉन्ग ड्रेस व दीगर, बड़ों के लिए जीन्स, शर्ट्स, टी शर्ट, ख़वातीन के लिए दीगर किस्म के मलबूसात बहुत ही कम कीमत पर दस्तयाब होने का इजहार किया। सबको शक्ति फैशन मार्ट के जानिब से हमने एक एग्जीबिशन डाला था निज़ामाबाद में वामशी होटल के अंदर है, जो कि बैंकेट हॉल फर्स्ट फ्लोर पे है। ये एग्जीबिशन हमने 3 डेज़ के लिए ऑर्गेनाइज़ किया था, 19, 20 और 21 के लिए, जिसमें से 19 की डेट निकल चुकी है। 20 और 21 के लिए एग्जीबिशन 2 दिन और है। बेवाओं, तन्हा ख़वातीन, बीड़ी मजदूरों और बाफंदगान को वजीफ़ा फराहम कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि साबिक़ हुकूमत के दौर इक़्तिदार में सिर्फ 200 रुपये वजीफ़ा दिया जाता था, जिसे ही रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद 2016 रुपये वजीफ़ा देने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में दुमकुंडा MPP के शारदा नागाराजू, ZPTC तिरुमला गौट सरपंच एन अंजलि श्रीनिवास, नायब सरपंच श्रीकांत बिकनूर, AMC चेयरमैन कुंचाला शेखर, सोसाइटी चेयरमैन P नागाराजू रेड्डी, TRS पार्टी मंडल सदर G मधुसूदन, TRS पार्टी से वाबस्ता कायदीन और दीगर महकमे जात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारान ने शिरकत की। सड़कों के दोनों इतराफ पौधों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम किए जाए। ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों के हमरा मुख्तलिफ इलाकों में शजरकारी का लिया जायज़ा। ज़िला कलेक्टर C नारायण रेड्डी ने मुताल्लिक़ा ओहदेदारों को मशवरा दिया है कि वो ज़िले भर की तमाम अहम सड़कों के दोनों जानिब हरी तहरम प्रोग्राम के तहत लगाए गए पौधों को महफूज करने को आला तरजीह दें। इन्होंने अवाम से अपील की कि वो शजरकारी को बढ़ाने के लिए ज़िला इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम जारी प्रोग्रामों में हिस्सा डालें। ज़िला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने मंगल को डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर विकास मीना के साथ सारंगपुर, जानकमपेट, पोचराम, एड़पल्ली, बोधन, मीनारपल्ली, एड़पल्ली, बोधन, कोटागिरी, रुद्रुर, वर्नी, चंदूर, मोसरा और दीगर इलाकों का फ्लड सतह पर दौरा किया और एवेन्यू शजरकारी का मुआयना किया। कलेक्टर ने यहाँ और वहाँ की खराबियों को नोट किया और अहदेदारों को फौरी तौर पर इनको दुरुस्त करने का मशवरा दिया। वो मरकजी सड़कों के दोनों इतराफ बड़े पैमाने पर दरख्त लगाना चाहते हैं ताकि कहीं भी कोई जगह खाली ना हो, और वो सड़क के दोनों इतराफ हरियाली के साथ खुशगवार माहौल पैदा करने के लिए लगन से काम करना चाहते हैं। ट्री गार्ड और लाठियां दुरुस्त करने और तबाहशुदा और मुरझाने हुए पौधों की जगह नए पौधे लगाने का हुक्म दिया गया। इन्होंने कहा कि पौधों के इर्द गिर्द तश्तरी लगाकर जंगली पौधों और घास से पाक करने के इक़दाम किए जाए। महकमे जंगलात, एम्प्लॉयमेंट गारंटी डिपार्टमेंट और दीगर महकमों के अफसरान एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें और सड़कों के दोनों इतराफ की सूरत हाल को बेहतर बनाएं। इन्होंने कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर खराबियों को दूर करें और प्लांट्स के इंतजाम को बेहतर बनाएं। वो अगले हफ्ते दोबारा मुआयना के लिए आएंगे। कलेक्टर ने इंतबाह दिया कि अगर इसके बाद भी सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं आई तो मुताल्लिक़ा अहदेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इन्होंने कहा कि सड़क के दरमियान इलाके को खूबसूरत फूलों के पौधों से पुरकशिश तौर पर सरसब्ज बनाने के लिए काम किया जाए। पहले से लगाए गए पौधों को मुनज़्ज़म तरीके से बढ़ते हुए देखा जाना चाहिए। ఎడపల్లి మండల కేంద్రంను గౌరవనీయులు జిల్లా కలెక్టర్ నారాయణ రెడ్డి గారు సందర్శించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా రోడ్డుపైన ఉన్న మా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ అండ్ జూనియర్ కాలేజ్ని సందర్శించడం జరిగింది. మరి గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలు ఏవైతే మరి ముఖ్యంగా మా మండలానికి వచ్చేసి మన ఊరు మన బడి పనులు కొంచెం డిలే అవుతున్నాయి కాబట్టి కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. వారు 2 రోజులలోనే మాకు రెగ్యులర్ ఏఈని, పంచాయతీరాజ్ ఏఈని ఇస్తామని చెప్పారు. మరి అదేవిధంగా ఏదైతే గ్రామంలో కొంతమంది పెన్షన్స్ రాక మహిళలు, వితంతువులు, వృద్ధులు, ఏదైతే వికలాంగులు అలాంటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నారు. మరి ఆ సమస్యని కూడా కలెక్టర్ గారికి విన్నవించడం జరిగింది. మరి నెక్స్ట్ ఆన్లైన్ స్టార్ట్ కాగానే సెకండ్ ఫేజ్లో ఏదైతే మా మండలి నుండి రాకుండా ఉన్నారో అలాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా సెకండ్ లిస్ట్లో వచ్చే విధంగా చేస్తామని చెప్పడం జరిగింది. వారు మా ఇక్కడ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కి వచ్చి కూడా ఇక్కడ ఉన్న సమస్యలన్నింటినీ అడిగి తెలుసుకోవడం జరిగింది. మరి త్వరలోనే వీటన్నింటికి కూడా చక్కని సొల్యూషన్ తోటి మరి పాఠశాలను మంచి చేసుకుంటామని. श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो आने के 22 गेटों के दरवाजे खोलते हुए पानी को गोदावरी नदी में अखराज अमल में लाया गया।
जिले के दीगर बालाई मुकामात पर होने वाली मुसलसल बारिश के पेश नज़र श्री राम सागर प्रोजेक्ट में पानी का इनफ्लो आने के बाद रिजर्वायर में 1,12,780 क्यूसेक पानी दाखिल होने पर प्रोजेक्ट से 22 गेटों के जरिए गोदावरी नदी में 1,02,900 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। काकतिया तालाब के तहत 3,000, केप गेट के तहत, सरस्वती केनाल के तहत 100, लक्ष्मी केनाल के तहत 200 क्यूसेक पानी की ड्राई अमल में लाई जा रही है। रिजर्वायर की मुकम्मल सतह 1,091 फीट 90 टीएमसी होने के बिना पर बरोज़े पीर की सापहर 1,091 फीट 90.310 टीएमसी ज़खारा महफूज होने का ओहदेदारान ने इजहार किया। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास से निजामाबाद डीएफओ मेनन व निकिता ने की मुलाकात। रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास के बांसवाड़ा शहर में वाक़ रिहाइश गाह में डिस्ट्रिक्ट न्यू फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ विकास मेनन व इनकी अहलिया कामरेडी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर डीएफओ निकिता ने अदब व एहतराम के साथ मुलाकात की। स्पीकर असम्बली पोचाराम श्रीनिवास के घर पहली मरतबा आमद के मौके पर बांसवाड़ा एमपीपी जोड़ा श्रीमती नीरजा वेंकट राम रेड्डी के अलावा डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने नए बल्बसात तोहफे के तौर पर हवाले किया। गुज़िश्ता कुछ दिनों से एहतजाजी धरना मुनाकिद करने वाले वीआरए को बीजेपी कायदीन की जानिब से 5,000 रकमी इमदाद पेश की। जिले कामरेडी दमकुंडा मंडल के मुकाम पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुनाकिद होने वाले वीआरए के एहतजाजी धरने को बीजेपी कायदीन ने तायद फ्राहम की। इस मौके पर दमकुंडा के बीजेपी सदर सी राकेश ने खिताब करते हुए कहा कि सीएम केसीआर की जानिब से दिए गए वादे के मुताबिक वीआरए को फौरी तौर पर पे स्किल रूबे अमल में लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में श्रीनिवास रेड्डी, नरेंद्र रेड्डी, जगदीश, बीजेपी के कायदीन वीआरए ने शिरकत की। इस माह की 22 तारीख को बेघर अफराद खानदान के लिए डबल बेडरूम मकानात की फराहमी अमल में लाने के लिए चलो कलेक्ट्रेट को कामयाब बनाने की सीपीएम जिले सेक्रेटरी रमेश बाबू ने किया ऐलान। सीपीएम के जिले सेक्रेटरी रमेश बाबू ने कहा कि सतह गुरबा से ताल्लुक़ रखने वाले गरीब अवाम को डबल बेडरूम मकानात की फराहमी के अलावा अहल अफराद खानदान को अराजी देते हुए सरकारी ज़मीनात पर झोंपड़ी डालकर रहने वाले गरीब अवाम को फौरी तौर पर पट्टा जात की फराहमी अमल में लाने के लिए इस माह की 22 तारीख को मुनक़्क़िद होने वाले चलो कलेक्ट्रेट में अवाम की कसीर तादाद शिरकत करके कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में जिले सेक्रेटरी पी वेंकटा रामलू, जिले कमेटी मेंबर के रामलू व दीगर ने शिरकत की। నిజామాబాద్ జిల్లా కలెక్టరేట్ వద్ద ఇండ్ల స్థలాల కోసం, ఇండ్ల నిర్మాణం కోసం, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్ల పంపిణీ కోసం, ఇంటి రుణాలను 5 లక్షలు మంజూరు చేయాలనేటువంటి డిమాండ్ తోటి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలందరికీ వాటిని మంజూరు చేయాలని డిమాండ్ తోటి కలెక్టరేట్ వద్ద ధర్నా నిర్వహించడం కోసం ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిర్ణయం జరిగింది। కాబట్టి నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఉన్నటువంటి నగరంలో ఉన్నటువంటి నిరుపేదలు ఇండ్ల స్థలాల కోసం పోరాడేటువంటి వాళ్ళు इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के सरखे पर। तमाम मुस्तहिक अफराद के लिए फलाही स्कीमात की फराहमी, टीआरएस हुकूमत का कारनामा। नया आसरा पेंशन कार्ड की रियासती असम्बली स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास के हाथों मुस्तहिकीन में फराहमी अमल में लाई गई। बोधन अलखसमरी के प्राइमरी हेल्थ सेंटर के क़याम के लिए रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर की रियासती वज़ीर सेहत हरीश राव से कामयाब नुमाइंदगी, अवाम में खुशी की लहर। बोधन में शहरी तरक्की के तहत लगाए गए पौधों का कलेक्टर नारायण रेड्डी ने लिया जायजा। शहर में शाम के औकात हुई बारिश के सबब मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का पानी जमा, अवाम को काफी मसाइल दरपेश। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास से निजामाबाद डीएफओ मेनन व निकिता ने की मुलाकात। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।